तो देश की राजधानी दिल्ली में ही बीजेपी नेता दिल्ली को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए एनडीए सांसदों के 10 समूह बनाए हैं। सूत्रों की माने तो पहली बैठक में प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ इन सांसदों की बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीत का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे अधिक लोकसभा सीटों के कारण उत्तर प्रदेश की अहमियत सबसे ज्यादा है। मिशन 80 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। अब जो मिशन 80 की तैयारी है, बीजेपी यहां से सभी सीटों को जीतकर अपनी बढ़त बनाना चाहती है, लेकिन सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ आने से उसके लिए सबको सीटों में भागीदारी देना अनिवार्य होगा। अब ऐसे में सीटों के तालमेल को लेकर पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्ट्राइक पर काउंटर स्ट्राइक जारी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जहां स्ट्राइकिंग मोड में अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़ा जनाधार, जातीय जनाधार रखने वाले एक के बाद एक बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, वहीं दूसरे राजनीतिक दल भी इस पर काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि पूजा पाल जो कौशाम्बी से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो और इंद्रजीत सरोज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे, जिसकी जानकारी अखिलेश यादव को मिली और उन्होंने बीच में इंटरव्यूइंग करके पूजा पाल को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की है। हालांकि राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होती। पूजा पाल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले बड़े नेता उन्हें किसी तरह मनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लें, क्योंकि पूजा पाल के साथ जो पाल समाज है, जिसका बड़ा जातीय जनाधार है, उसे शामिल करने से न सिर्फ पाल समाज के लिए एक बड़ा चेहरे के रूप में पूजा पाल आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक साथ ला सकती हैं, वहीं इंद्रजीत सरोज जो बसपा में मंत्री रहे हैं, उनको भी शामिल कराकर इसी तरह का जातीय जनाधार साथ हो सकता है। देखना होगा आगे क्या होता है और क्या स्ट्राइक पर काउंटर स्ट्राइक हावी होती है या नहीं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सवालों की बौछार करें उससे पहले आपको सुनाते हैं सियासतदानों का क्या रिएक्शन है। एनडीए का जो जहाज है वो डूब रहा है। कल जो मन की बात है, सोचिए कि जिस प्राइम मिनिस्टर के कई सौ मिलियन फॉलोअर हों और 1.5 लाख लोग देख रहे हैं उसको, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, सोशल सब मिला के 1.5 लाख लोग देख रहे हैं। तो देश में अब सब समझ गए कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। दलितों के पिछड़ों तो एक तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी इंडिया की तैयारी भी चल रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर हम फोकस आज रखेंगे। 80 का टारगेट जो रखा है बीजेपी ने यानी एनडीए ने, उधर विपक्षी पार्टियों की भी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जा सके, लेकिन अपने टारगेट पर मिशन 80 को लेकर, मिशन 24 को लेकर किस तरह बीजेपी काम करेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चलिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता केसी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं। चंचल जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनिल शर्मा हैं। अनिल शर्मा जी आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक
जिया मंजरी हमारे साथ हैं। जिया मंजरी जी, आपका स्वागत है। केसी जैन जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं मैं। ये जो समूह अलग अलग बनाए हैं और बैठक चल रही है, क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? जैन साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, केसी जैन जी तक आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही है। चंचल कुमार जी क्या है हमारे साथ? जी चंचल जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी चलिए चंचल जी, शुरुआत आप ही के साथ करता हूं मैं। मिशन 2024 को लेकर फोकस यूपी की 80 सीटों पर एनडीए का है। आप लोग इन 80 सीटों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, दो बड़ी बातें। एक बात तो जो प्रधानमंत्री जी के नाम का जो पहले मोदी जी का जो ब्रांड था, ब्रांड खत्म हो चुका है। वो मोदी नामक गुब्बारा फूट चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग दलों के लोगों को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसको चाणक्य नहीं कह सकते आप। मैं कुछ लोग चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य वाली बात नहीं है। आज ये समझने की जरूरत है कि जो प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले एक अकेला सबके भारी सीना ठोकते थे, आज वो क्या हो गया है और आज वो किन किन लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में लाकर अपने पार्टी मिलाने का काम करते हैं। आज क्या जरूरत पड़ रही है आप पूछिए। आज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, वो मूल चरित्र यह है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और आप पूछिए, जो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या क्या बोला करते थे। आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि बीजेपी एक ऐसी नाव है जो चढ़ेगा वो डूब कर मर जाएगा, और उसी नाव पे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जाकर के भवसागर पार कर गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि हम कैसे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो भी वादे करके जनता के बीच में आए थे, उन वादों में एक भी वादा नहीं पूरा कर पाएंगे। चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे 2022 तक गंगा सफाई की बात हो, चाहे सोने के अंदर काला धन की बात हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे स्मार्ट इंडिया हो, चाहे स्मार्ट शहर हो, ना जाने क्या क्या लंबी लंबी बातें होती थी। आज हालत यह है पूरे देश में कि प्रधानमंत्री जी को ये टेंशन है, ये फिक्र है। आप कुछ अकबक बोलने लगे हैं। इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं, ना जाने क्या अकबक बोलने लगे हैं प्रधानमंत्री जी आजकल। ये उनको मालूम हो गया है कि हमारा झोला लेके निकलने का वक्त आ रहा है। 2024 में जो पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो जनरल में गरीब हैं, वो सब एकजाई होकर के पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को 2024 में जो भी वादे करके आए थे, वो सारे के सारे वादे नहीं कर पाए। इसे जनता के बीच में किसी न किसी को पकड़ के लेके आना है, चाहे पाल समाज को, कहार को, बढ़ई को। आज जातिगत राजनीति की बात कर लें, खुद पहले विरोध करते थे, खुद परिवारवाद का विरोध करते थे। आज वो सारी की सारी पार्टियों को पकड़ पकड़ के, चाहे उनको पैसे से, चाहे उनको ईडी सीबीआई के डर से, चाहे जिस तरीके से भी उनको जोड़ करके अपना वो सत्ता 2024 का ऑफर रिपीट करने का सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 2024 में तीसरे टर्म में हिंदुस्तान को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना गारंटी दे रहे हैं। आपने जो वादे किए तो गारंटी तो दे नहीं पाए, वो गारंटी तो पूरी नहीं हो पाई आपकी। सारे के सारे वादे आपके जुमले साबित हुए। आपके नेता लोग कहे कि तो चुनावी जुमला था। ठीक है। तो सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी का जो मैजिक वो खत्म हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, आप चाहे कर्नाटका हो, जय बजरंगबली बोलने लगे थे। अभी आए दिन वो क्या बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं। और उनका जो चेहरा है, वो आजकल आप देखेंगे तो चेहरे की चमक भी कम हो रही है, क्योंकि आम जनता में जो तिरस्कार है वो तो उनको साफ जाहिर मालूम हो रहा है। उसने जो सर्वे कराया था कि मोदी ब्रांड और मंदिर, ये दोनों जो है 2024 में चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अनेक पार्टियों को तोड़ने की लगातार साजिश चल रही है, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके ये साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, जिया मंजरी जी के पास मैं चल रहा हूं। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं जिया जी? चंचल जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ गया है। धन्यवाद मुझे इस डिबेट के लिए बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये तो राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहते हैं। इस विषय पे मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगी, किंतु अगर बोलेंगे रंग उड़ गया है, तो अभी जो विदेश में दौरा हुआ था माननीय प्रधानमंत्री का, उस पे जो रिस्पॉन्स आया है उनके, वो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, जहां पे यूएस से इतनी लंबी
खटपट चल रही थी, आप देखें कि यूएस में भी बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया गया। जो इश्यूज चल रहे थे, जो वीजा रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, जो जॉब रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, जो वहां पे एनआरआईज के जो इश्यूज चल रहे थे, उनको बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है और आश्वासन दिया गया है जी। और कुछ अच्छी डील्स की साइन हुई हैं। तो इस विषय पे यदि हम बात करें तो, और आपने कई जगह और भी देशों में आप सुना होगा कि व्हेन ही वेंट टू एड्रेस द पब्लिक में बहुत वार्म वेलकम हुआ उनका। तो मुझे लगता है वो वहां तो डेफिनेटली चल रहा है और उसका असर भारत में दिखता है। और क्योंकि देखिए हमारे देश की एक प्रॉब्लम है कि जो भी चीज बाहर चल रही है वो यहाँ तुरंत ग्रास्प हो जाती है जी। तो उसका असर डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है। और अभी आने वाले इलेक्शंस में जिस प्रकार से अभी आप कल देखें कि जैसे ही रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी मिले मोदी जी से और उसके बाद उनका गठबंधन की बात हुई, तुरंत ही आप देखें कि आपके जो सीएम हैं बिहार के, एक बयान आता है कि वो भी शायद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो चल रही है गठबाजी गठबंधन, ये तो होते रहेंगे चुनाव के जब तक कि इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से एक नाम के साथ में अलायंसेस डिस्कस नहीं हो जाते। तो ये कहना कि बिल्कुल ही डूब गया है, बिल्कुल ही खत्म हो गया है, नाम का करिश्मा खत्म हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो भी देश। मंत्री जी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके प्रधानमंत्री जी आए, 5 राज्यों को बैन कर दिया गया। देखिए मैं जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और मैं बड़ी शालीनता से डिबेट करना पसंद करती हूँ। ठीक बात है, मैंने कहा आपको हल्का से याद दिला दूं। चलिए मैं आऊंगा जी। आज कंप्लीट करिए आपको, जब आपका बारी आए तो आप जरूर बोलिएगा। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि भारत के अंदर अभी भी करिश्मा तो बाकी है, ऐसा नहीं है। जब भी जाते हैं वो तो भीड़ होती है, आप देखते हैं ना कितनी मतलब आप संभाल नहीं पाते हैं इस प्रकार के लोग, जन सैलाब उनको मिलने के लिए आता है। तो करिश्मा है और युवा जुड़ रहा है, जिस प्रकार से चिराग पासवान जुड़े बिहार से वो नीतीश कुमार से जिस प्रकार से हतोत्साहित होकर के, जहाँ पे अभी 4 दिन पहले युवाओं की पिटाई हुई है वहां, किस प्रकार से उनकी मांगों को लेकर के रेप हो रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इन विषयों को लेकर युवा जो है वो अब इस प्रकार के जो गठबंधन हुए हैं, जो इंडिया अलायंस जो हुआ है, उस देखिए युवा जागृत है, युवा को अपने सांस्कृतिक जो एक धरोहर से भी प्रेम जागृत हुआ है। तो वो ये जरूर देख रहा है कि कोई भी पार्टी विकास के साथ संस्कृति का विकास किस प्रकार से कर रही है। जी ठीक है। अनिल शर्मा जी, आपके लिए तो मैदान बहुत बड़ा है, लेकिन खासकर फोकस हम आज यूपी की 80 सीटों पर भी कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो बहुत कमजोर स्थिति में आप लोग हैं। पराग जी, सबसे पहले तो चैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जी। बहुत प्यारी आपने बात कही कि आपके लिए पूरा मैदान खाली पड़ा है, कहीं भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक चीज समझ लीजिए, आज कांग्रेस अकेली नहीं, इंडिया है कांग्रेस, ठीक है। और इंडिया के साथ जितने भी दल हैं वो सब एकजुटता के साथ इस प्रदेश पर पूरे देश में तैयारी में जुटे हुए, और पूरे प्रदेश में ये निश्चित समझ लीजिए कि ये चुनाव जो है बड़ा संघर्ष का है। याचना नहीं है, रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, और हम लोग पूरी 80 की 80 सीटों पर जीतने का भरसक प्रयास करेंगे और भाजपा को शिकस्त देंगे। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराना का समय गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते के साथ चल रही है, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, जिस मुगालते के साथ चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दुत्कारना स्टार्ट कर दिया। तमाम जगह ऐसी आई है जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को भागने की आवश्यकता पड़ गई। इटावा जैसे कार्यालय में बता दूं, इटावा जैसे कार्यालय में मुजरे हो रहे, वीडियो वायरल हो रहा है मुजरे का, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है। एक समय होता है हर चीज का, जब वृक्ष बड़ा होता है और बड़ा होते होते एक पोजीशन ऐसी आती है जब आंधी चलती है तो जड़ से उखड़ जाता है। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की, तो जनता को जो 2019 में, देखिए 2014 में जब ये सरकार आई थी तो कई प्रदेशों में इनकी सरकार थी, और 2014 के बाद आज इनकी कितने प्रदेशों में सरकार रह गई है, ये देखने से आकलन लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। दूसरी बात, 2019 में 75 वायदे के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन क्या 75 वायदों में कितने वायदों को ये जनता के साथ पूरी कर पाई? जोड़ तोड़ की राजनीति करने में, दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी की कोई शामी नहीं साहब।
ये तमाम तरह से इस प्रकार से आरोप लगाते हैं, किसी को भी भ्रष्टाचारी बता देना, किसी को भी चोर बता देना, किसी के प्रति अनर्गल बातें कर देना। रही बात, और ये स्थिति समझ लीजिए इंडिया बनने के बाद से, जब से विपक्षी दल एकजुट हुए इंडिया बना, इंडिया के विपक्ष में ये भारतीय जनता पार्टी और उसके 38 दल जी इनकी बौखलाहट देखने को मिलती है साहब। कि जो 2014 के बाद आपने एनडीए का नाम नहीं सुना होगा, 2023 में आपको एनडीए का नाम एक बहुत लंबे समय 9 साल के बाद सुनने को मिला। हाँ। ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष की एकजुटता और ठीक है, जो मजबूती है, जो ताकत है, उससे हाँ। भारतीय जनता पार्टी किस कदर घबराई हुई है। और हम लोग उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत के साथ उभरेंगे और निश्चित समझ लीजिए कि हमारा इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। चलिए, केसी जैन साहब भी जुड़ गए बचाने के लिए हम लोग संकल्पित है। ठीक है, जैन साहब जुड़ गए, हंस भी रहे थे। जैन साहब बताइए, हंसी का कारण क्या है? और अनिल जी ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया है। जी देखिए राज साहब, मुख्य बात यह है कि कांग्रेस का कितना बड़बोला। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे अब भागने लगे हैं, भागने की जरूरत आन पड़ी है और अब ये इंडिया है। पहली बात तो ये कि अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं कि हमने नाम बदल दिया। हमारे भारत देश में तो एक कहावत है, कह रहे भाई ये काम नहीं कर पाएंगे तो अपना नाम बदल दूंगा। तो ये बार बार काम तो कर नहीं पाए, और क्या हुआ, इन्होंने अपनी वल्दियत बदल दी, नाम बदल दिया इन्होंने अपना। पराग जी इजाजत हो तो 2 मिनट एक सेकंड एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आऊंगा सर। एक बार उनका भी कंप्लीट हो जाए, अभी बोले नहीं एक भी बार, फिर मैं आ जाऊंगा। तमाम सारी बातें कही, मैं सब पे बोल सकता था। आपने कहा भाग रहे हैं, आपने कहा इटावा में ये हुआ, वीडियो हुआ। तो देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहली बार गठबंधन में उतर रही, और इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ वल्दियत बदली अपनी कि यूपीए से ये इन्होंने i.in नाम रख दिया, और उसके बाद में कह रहे भाई i.in नाम रख दिया तो हमें सफलता मिल जाएगी। हो सकता है भाई किसी जोशी से पूछा हो कि नाम बदलने के बाद से सफलता मिल जाएगी। जनता काम देखती है, जनता इंडिया नाम लेने में शर्म आती है, और काम देखने से आपका इंडिया इंडिया नहीं हो सकता है। इंडिया जो है वही रहेगा, आपका i.in है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी आपने बना रखी है। और केजरीवाल जी यही तुलना आप लोग करते हैं, यही काबिलियत आपकी है। इनको चुप कराइए। देखिए पहली बात, अनिल जी आऊंगा थोड़ा, आप अपनी बात कह चुके हैं, साहब कंप्लीट करिए। आप मोदी जी को बैठ के गाली देते हैं और आप ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखते हैं, उस पर आप चिढ़ जाते हैं। आपकी बौखलाहट सामने आ रही है, आप दूसरे को बता रहे हैं बौखलाहट है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए, उन काम को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश छोड़ के वायनाड भाग गए। कांग्रेस की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रहते हुए 2017 का इलेक्शन गठबंधन में किया, क्या परिणाम हुआ? 2014 में क्या हुआ? 2022 में क्या हुआ? कांग्रेस 2 सीटें नहीं ला पाती, 3 सीटें नहीं ला पाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, और एक ख्वाब देख रहे हैं 80 की 80 सीटें लोकसभा में लेकर के आएंगे। एक तरफ ये स्वयं कह रहे हैं कि कई प्रदेशों में आपकी सरकार नहीं, जबकि वहां पे हमारा वोट का जो डिफरेंस है 1%, आधा % वोट हमको कम मिला और हम वहां पे अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन आपका क्या हुआ? आप तो 2 सीट भी नहीं ला पा रहे उत्तर प्रदेश में। 400 सीटों में से कितनी विधानसभा सीटें आपके पास है? और जो आपने कुकर्म किए हैं, कुकर्म ये है कि आप भारत तोड़ने का काम करते रहे और कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकालने। अरे जब धारा 370 हटाने की बात आई तो सदन के अंदर से भाग क्यों खड़े हुए? क्यों भाग खड़े हुए? चर्चा में भी आपने भाग नहीं लिया, आप भाग खड़े हुए वहां से। ठीक है, मैं बाइकआउट किया। ठीक है जैन साहब, आया आप भाग खड़े हुए। ठीक है, और जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है 9 सालों में, इन 9 सालों की हमने चर्चा भी की, उसमें भी आप भाग खड़े होते। पहले कितने गैस कनेक्शन थे? मात्र 13 करोड़। आज की डेट में 31 करोड़ गैस कनेक्शन है। ठीक है, पहले कितने किलोमीटर रोड हुआ करती थी? पहले कितने एयरपोर्ट थे? 9 सालों में कितने एयरपोर्ट बन गए? पहले कितने हॉस्पिटल थे? चलिए जैन साहब थोड़ा सा समय कम बचा है, इसलिए एक फाइनल रिएक्शन और मैं ले लूं आपकी बातों का जवाब चंचल दी देना चाहिए। दरअसल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है और इनके घटक दल जितने हैं सब चोर चोर मौसेरे भाई वाली रणनीति के तहत एक होने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन अभी सिर्फ ओवर होगा और आप देखिएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी मारामारी होगी। चलिए मैं बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन ले लूं। चंचल जी के पास हम चल रहे हैं। चंचल जी, सर पटौल होगा, बहुत संक्षेप में उत्तर। पराग भाई, इन्होंने दो बातों का जिक्र किया। एक कुकर्म शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मतलब कुकर्म कर रहे हैं ये लोग। अगर मणिपुर की घटना आप देखिए, इनका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है। अरे शांत हो जाओ भाई, पहले सुन। आज सोचो, हिंदुस्तान में मणिपुर एक ऐसी जगह, आपको तो मणिपुर राज्य हमारा है और प्रधानमंत्री जी ना तो मणिपुर का मां बोलना चाह रहे हैं, महिलाओं के साथ इतना आपके बीच में कोई बोले तो आपत्ति होती है, दूसरे के बीच में आप दूसरी बात सुन लो भाई। चलिए ठीक है, मैं अनिल जी के पास अब जा रहा हूँ, समय अब भी खत्म हो रहा है मेरे पास। अनिल जी, बहुत संक्षेप में उत्तर, आप जो शुरुआत में जवाब देना चाह रहे थे अनिल जी। महिलाओं को सरेआम जो है, ठीक है, चलिए चंचल जी हो गया, प्लीज अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। चंचल जी बहुत जल्दी से रखिए, संक्षेप में उत्तर। ठीक है चंचल जी, प्लीज सर, हो गया। अनिल जी आइए मुद्दे पर आइए, बहुत जल्दी। मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ना, आपने चंचल जी और जैन साहब प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए अब आप लोग। ठीक है सर, प्लीज, बाकी दो लोग भी हैं, प्लीज सर। अमेरिका में जाके कहते हैं कि हर महीने। ठीक है चंचल जी, हो गया, प्लीज शांत हो जाइए थोड़ा। चलिए अनिल जी को सुन लीजिए, आप अपने साथी को तो सुन लीजिए सर। चलिए जैन साहब आप भी धैर्य रखिए, चंचल जी आप भी शांत हो जाइए। अनिल जी बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से। ठीक है चंचल जी, जैन साहब प्लीज सर, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए सर, थोड़ा ध्यान रखिए। अनिल जी बहुत संक्षेप में रखिए उत्तर जो आप बताना चाह रहे हैं। संक्षेप में बता दो। सबसे पहले जैन साहब ने कही कि नाम बदलने की, बल्दियत बदलने की। जनता पार्टी, जनसंघ आज भी अस्तित्व में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन्होंने की, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बदली। सबसे पहले बल्दियत 3 बार इन लोगों ने बदली। अरे मुख्यमंत्री जी ने खुद नाम बदला लिया अपने। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा नंबर चंचल जी, इनकी दो बातों का जवाब दो। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश और देश में हुआ करती थी? पूरा देश में जब तक बुजुर्ग लोग जिंदा थे वो आपको वोट नहीं करते थे, कहते ये देश के गद्दार हैं। और जब वो बुजुर्ग लोग चले गए, नई पीढ़ी को आपने नई अपने हिसाब से समझाना। सुन लीजिए जैन साहब प्लीज थोड़ा सा रुकिए। ये चोरों का गठबंधन है। चलिए ठीक है, मैं आप तीनों को रोक रहा हूँ। आप जिया मंजरी जी से एक आखिरी सवाल मेरा, बहुत जल्दी से। जिया जी ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, अब समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। अनिल जी, चंचल जी, जैन साहब प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज सर। चलिए जिया जी को सुन लीजिए आखिर में जिया जी को सुन लीजिए प्लीज। जिया जी, अनिल जी ये कह रहे हैं कि दौर सबका आता है, लेकिन क्या अब दौर कांग्रेस पार्टी का आने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस आएगी, उभर कर। चलिए जिया जी। भारतीय जनता पार्टी का समाप्ति की जिया जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं, रिएक्शन जो है उनको लेकर बहुत जल्दी से प्लीज 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 प्लीज, बहुत जल्दी। चंचल जी और शांत हो जाए। जिया जी देखिए, ऐसा है कि एक एक करके आती हूँ। मणिपुर के मुद्दे पे बोल रहे थे, उस पे बोलना चाहूंगी कि सपा में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पे बोला गया कि बच्चों से गलती हो जाती है। अब मैं महिला हूँ तो महिला मुद्दे पे बोलूंगी, आपको इससे कष्ट नहीं होना चाहिए, तो बोलना चाहिए। लेकिन ना 11 महिला मंत्री। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए शांति से। आपने बोला मैं चिल्लम चिल्ली नहीं करती, देने वाला व्यक्ति उसके बीवी के साथ मैं डिबेट आपसे नहीं करना चाहूंगी इस प्रकार से। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। 41% क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में बढ़ा हुआ है, उसके लिए कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से राजस्थान प्राइम स्टेट है जिसमें कि महिलाओं के अगेंस्ट आप मेरी बात। चलिए मैं अब माफी चाहूंगा क्योंकि समय अब मेरे पास खत्म हो रहा है। अब समय मेरे पास खत्म हो रहा है। अब माफी चाहूंगा आप सभी से, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जिया जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, चंचल जी आपका शुक्रिया, जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मुद्दे कई सारे हैं, जनता से जुड़े हुए असल मुद्दों पर कौन और कब और कैसे चर्चा करता है कौन सा दल, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखते रहिए, नमस्कार।